Assalamu alaikum, dear students. Welcome back. Today we will be doing some questions of exercise 5.1. हमने इंट्रोडक्शन ख़त्म किया पिछले क्लास में और सारी प्रॉपर्टीज इंटरसेक्टिंग लाइन्स की भी, पैरेलल लाइन्स की भी, लीनियर पेयर वगैरह ये सब हमने पढ़ा। अब वही सब चीज़ें जो है ना हमें यूज़ करनी है क्वेश्चंस में। हमें क्वेश्चंस को ये देखना है कि क्या हमें या प्रूव करना होगा या हमें कुछ निकालना होगा। तो वो सभी प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी है उसी के अंदर सब कुछ है। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 5.1 का, हमारे पास दो लाइन्स हैं ए बी एंड सी डी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक रे है ओ से ओ ई रे एक है जो इसको इंटरसेक्ट करती है एंगल को, एंगल बी ओ सी को, ठीक है। और हमारे पास जो दिया गया है वो ये है कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, एंगल एओसी ये एंगल प्लस बीओई, इन दोनों का सम जो है 70 डिग्री है, ओके। और एंगल बीओडी जो है 40 डिग्री है, ये एंगल अलग से 40 डिग्री है। और इन दोनों का सम जो है एओसी एंड बीओई 70 डिग्री है। तो हमें दो एंगल निकालने हैं यहाँ पर। एक तो एंगल बीओई निकालना है, तो ये वाला एंगल हमें निकालना है। और हमें रिफ्लेक्स एंगल सीओई, सीओई ये वाला एंगल है लेकिन हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना है यहाँ से। तो यानी कि वो 1 2 3 4 एंगल्स का सम होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जो बीओई है कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर हमने गिवन लिखा एंगल एओसी प्लस एंगल बीओ इज इक्वल टू 70, एंगल बीओडी इज इक्वल टू 40 एंड टू फाइंड एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई। तो आप सबसे पहले ये देखोगे क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन में आप याद करोगे आप क्या क्या करते हो। या तो आपको लीनियर पेयर कहीं पर यूज होती है या आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यूज करते हो। तो आप देखिए कि ये जो है एंगल एओसी जो है, एंगल एओसी का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है कौन सा है, एंगल एओसी का वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल बीओडी है, और जो कि गिवन है। तो एंगल बीओडी 40 है, दैट मींस एंगल एओसी भी 40 डिग्री होगा। तो आप यहीं से शुरुआत करोगे, हियर एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी। आप ब्रैकेट में लिखोगे बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एक चीज याद रखना हमेशा, ज्योमेट्री हमेशा रीजन मांगती है। जब भी हम कोई स्टेप लिखते हैं, कोई भी पॉइंट लिखते हैं, वी नीड अ स्ट्रॉन्ग रीजन, एंड वो रीजन हम लिखते हैं। अगर आप रीजन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, और इसके मार्क्स एक्चुअली रीजन में ही मार्क्स होते हैं जो आप रीजन देते हो। अगर आप रीजन के बगैर लिखते हो तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलते फिर। तो जैसे ये है एओसी इज इक्वल टू बीओडी बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट angles, and we know that angle BOD is 40, so angle AOC also 40 डिग्री। लेकिन निकालना कौन सा है, BOE, क्योंकि अब AOC और BOE का सम जो 70 है, तो इससे हमें अब BOE मिल जाएगा। नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि ये गिवन है ना। दिस इंप्लाइज अब AOC 40 है, इसकी जगह क्या लिखेंगे 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। So this implies angle BOE is equal to 70 minus 40, that is 30 degree. So we have found this as 30 degree. Angle BOE 30 degree है जो हमें पहले निकालना था। अब हमें जो दूसरा निकालना है वो रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। या तो हम पहले ये निकालें COE एंगल, फिर इसका रिफ्लेक्स निकालें। देखिए हो सकता है आप में से किसी को कंफ्यूजन हो। अगर ये एंगल है ना, याद रखना ये एंगल है फॉर एग्जांपल, तो इसका रिफ्लेक्स ये होता है इधर। रिफ्लेक्स आपको पता है इट इज मोर देन 180 एंड लेस देन 360। तो ये वाला पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन नहीं होगा। तो ये मेन एंगल होगा, ये इसका रिफ्लेक्स होगा। वैसे ये एंगल COE ये है, इसका रिफ्लेक्स ये है इधर से। तो या तो आप पहले ये निकालोगे COE, फिर इसका रिफ्लेक्स निकालोगे 360 माइनस करके। तो अगर ये तरीका है तो उसके लिए आपको पहले क्या करना होगा, ये कैसे निकालना होगा, बाय यूजिंग लीनियर पेयर। अगर नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि हमें ये तीन तो पता है 40 30 40। अब ये अगर हमें और पता चल जाए तो यहाँ इन चारों को ऐड करके जो होगा वो होगा इसका रिफ्लेक्स, ओके। तो हमारे लिए दोनों आसान है, हम दोनों भी कर सकते हैं। हम यही निकालते हैं, एंगल AOD निकालते हैं। एंगल AOD और एंगल AOC जो है क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। देखो आप चेक करो, देखो ये और ये क्या है, लीनियर पेयर। यहाँ इधर से भी लीनियर पेयर है, तो आप ये लीनियर पेयर यूज करके ये एंगल निकाल सकते हो। ऑल्सो यू विल फाइंड हियर एंगल AOC
प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, ये लीनियर पेयर है. ओके, एंड यू नो एंगल AOC इट इज 40 डिग्री प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इंप्लाइज एंगल AOD इज इक्वल टू 180 माइनस 40 दैट इज 140 डिग्री. तो ये निकला 140 डिग्री. अब आपको चारों एंगल पता है, तो रिफ्लेक्स एंगल निकलेगा एंगल COE का. सो देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज इक्वल टू, इन चारों को ऐड करो, 40 140 40 एंड 30, 40 प्लस 140 प्लस 40 प्लस 30. ठीक है, तो ऐड करके देखो, 40 प्लस 140 180 हो गया, प्लस 40 220 हो गया, प्लस 30 जो है 250 हो गया. सो द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज 250 डिग्री. तो बहुत आसान है, कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ आपको जगह जगह जो है प्रॉपर्टीज यूज करनी होगी, कहीं लीनियर पेयर की, कहीं जो है वर्टिकली अपोज्ड एंगल्स की. इस एक्सरसाइज में, अगले एक्सरसाइज में तो फिर आप पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज यूज करोगे. इस एक्सरसाइज में पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज नहीं है, इसमें यही है, यहाँ वर्टिकली अपोज्ड एंगल या लीनियर पेयर, ठीक है ना, यहाँ कंप्लीट एंगल, ठीक है ना, ऐसे ये सब आपके पास होगा. तो आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो, सिर्फ आपको एक बार समझना है फिगर को, आपको फिगर को समझ के जो है ना ये निकालना है. एक और क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम कर सकते हैं. अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी दो लाइन्स है, XY एंड MN. ऐसी दो लाइन्स यहां पर भी है, एक है XY, एक है MN, एंड बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O. और इसमें जो दिया गया है, इसमें OP एक और रे है, बट इट इज परपेंडिकुलर ऑन XY. तो यहां पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रही है. और आपके पास तीन एंगल है A, B एंड C. इनके नाम दिए गए हैं, यहां पर A है, यहां पर B है, यहां पर C है. तो और आपको रेशियो दिया गया है A:B is 2:3. तो हमें एंगल C निकालना होगा. तो आप पहले देखो कि गिवन आपके पास क्या है. गिवन है आपके पास सबसे पहले OP इज परपेंडिकुलर टू XY. OP जो है परपेंडिकुलर टू XY है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है. और आपके पास रेशियो है A:B इज इक्वल टू 2:3. A:B का रेशियो जो है 2:3 है. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड एंगल C. यू हैव टू फाइंड C हमें निकालना है. ओके, तो सबसे पहले हमें A और B का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि आप चेक करो, डायरेक्ट हम C को नहीं निकाल सकते, आपको एक B का वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि B के साथ ये जो C है ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है. तो अगर B का वैल्यू पता होगा तो आप C निकाल सकते हो. तो B निकालने के लिए जो है रेशियो हम यूज करेंगे जो इसने दिया है, और जो 90 डिग्री एंगल यहां पर बन रहा है ये हम यूज करेंगे. अगर आप चेक करोगे, इसको छोड़ो ये OM को, अगर आप ये देखोगे एंगल POX और POY जो है लीनियर पेयर है, यहीं से आप शुरुआत करोगे. ये एंगल POX प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड इट इज बिकॉज दिस फॉर्म्स अ लीनियर पेयर. आप चेक करो, ये वाला, ये और ये लीनियर पेयर बना रहा है ना, यहां से एक और दो एंगल, तो ये लीनियर पेयर बना रहा है. तो लीनियर पेयर अगर है, हमें एक तो पता है, उधर वाला जो है क्या है, 90 डिग्री एंगल, यानी एंगल POY इज 90 डिग्री एंगल. अब POX जो है दो हिस्सों में बटा है, ये तो लीनियर पे है, लेकिन आप देखोगे POX जो है इसके दो हिस्से हैं, A और B. तो आप इसके बजाय क्या लिखोगे, A प्लस B. और POY जो है ये कितना है, 90. सो A प्लस B प्लस 90. A प्लस B किसके बराबर है, POX. POX जो है दो हिस्सों में A B, और POY जो है 90 है, इज इक्वल टू 180. So you will get here A plus B is equal to 180 minus 90, that is 90 degree. So you have got A plus B is equal to 90 degree. Name it equation first. इसको हम पहले क्या नाम देंगे, इक्वेशन फर्स्ट. अब हम रेशियो यूज करेंगे. Now A is to B is equal to 2:3. A is to B अगर 2:3 है, तो रेशियो में आपको पता है, रेशियो में क्या होता है, आपने बहुत पहले भी क्वेश्चंस किए होंगे 8th में या 7th में. तो रेशियो में ये होता है कि ये
सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है हमेशा, यानी कि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो कट गया होता है, तो वही कॉमन फैक्टर हम a देंगे फॉर एग्जाम्पल, या x देंगे। सो लेट a इज इक्वल टू, मान लो a जो है 2x, 2 क्या शो करता है a, तो अब ये पूरा नंबर क्या होगा 2x, वो कॉमन फैक्टर x लेके, और b जो है 3x के बराबर है। a अगर 2x है और b 3x है, तो इसके हिसाब से पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन फर्स्ट इक्वेशन में जब हम देंगे तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी 90 है, दैट मीन्स 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2x plus 3x means 5x is equal to 90 degree. So x is equal to 90 divided by 5, that is 18. तो x is equal to 18 डिग्री निकला है। अब x 18 है, that means हमें b चाहिए सिर्फ। So b is equal to, b कितना है 3x, so 3 into 18 that is 54 डिग्री। So b 54 है, अब c निकल सकता है क्योंकि b और c जो है लीनियर पेयर बना रहा है। So now we will see that b plus c is equal to 180 because these also form linear pair, b और c linear pair बना रहे हैं। तो b हमें पता है 54 है, that is 54 plus c is equal to 180, so c is equal to 180 minus 54, और 180 minus 54 कितना होता है, it is 126 डिग्री। तो 126 डिग्री सी होगा जो हमें निकालना है। बहुत आसानी से सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इसका। अब आपके पास बाकी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करोगे और जो मुझे भी लगेगा दिखाने के लायक है वो मैं दिखाऊंगा अगली क्लास में इंशाल्लाह। लेकिन जो आपको आते हैं, जो आपको इजी लगते हैं, जिनमें आप प्रॉपर्टी इजीली यूज कर पाते हो, तो आप वो खुद करो और कोशिश करो कि सारे क्वेश्चंस आप खुद ही करो। फिर भी मैं देखूंगा अगर कोई क्वेश्चन मुझे लगा कि जो आपके लिए टफ है, या कोई मुझे फीडबैक मिला कि कोई क्वेश्चन टफ है, तो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अगले क्लास में फिर मिलेंगे दूसरे एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।